डिजिटलाइजेशन की हमने बात की, पोर्टल की हमने बात की, और ये सवाल आपसे इसलिए बनता है क्योंकि संगठन ही, आप कहें कि लोगों के बीच में जब वो जाते हैं तो लोगों को समझाना भी है कि जो पोर्टल्स आ रहे हैं, जो सरकार काम कर रही है, उन पोर्टल से क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं पोर्टल्स पर ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि उस पर भी विपक्ष लगातार घेरता हुआ दिखता है और ये तक आरोप लगा देता है कि ये पोर्टल की सरकार है, हर चीज़ में नया पोर्टल आ जाता है। तो उसे आप कैसे डिफेंड करेंगे, या फिर कहें कि उसका तोड़ क्या रहने वाला है, वो मैं सीधे सीधे बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से ही पूछ लूँ। देखिए, नियम पहले या व्यक्ति पहले। हम बहुत सारे देशों की इसलिए तारीफ़ करते हैं कि वहाँ नियम पहले है। हम अमेरिका की इसलिए तारीफ़ करते हैं कि वहाँ नियम पहले है। और हमारे यहाँ क्या है कि हमेशा व्यक्ति जो है उसने पहले रहने की कोशिश की है। व्यक्ति ने अपने आप को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश की है और महत्वपूर्ण लोगों को सबसे ज़्यादा चीज़ों का लाभ मिलता जाए, इसको लेने की कोशिश की है। लेकिन जब नियम ऊपर आ जाता है तो अमेरिका का जब पासपोर्ट, ये क्या कहते हैं, वीज़ा मांगने लगते हो, तभी ध्यान में आ जाता है कि वहाँ ये बात चलेगी नहीं। तो पोर्टल इम्पोर्टेंट हो गया ना। इसलिए हमने भी नियम बनाए हैं, उस पोर्टल में हर व्यक्ति बराबर है। तो एक तो पहला मतलब ये है कि व्यक्ति को देखकर फैसला नहीं हो रहा, फैसला उसकी जो बाकी अहिर्ताएं हैं, योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटीज़ हैं, उसके आधार पर फैसला हो रहा है। नंबर 2, आपके पास जानकारियां कितनी हैं, क्योंकि सरकारों को तथ्यों के आधार पर, सत्यों के आधार पर चलाना वो ज़्यादा अच्छा है बजाय परसेप्शन और नैरेटिव के। जी। तो जब आपको आंकड़ा मिलता है कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, तो उसके आधार पर आपको डिसीजन मेकिंग आसान होती है और सही आंकड़ों के आधार पर चीज़ों को सही लोगों तक पहुंचाना आसान होता है। तो ये जो क्रांति हुई है इंटरनेट के कारण से, डाटा के कारण से, आज डाटा को डायमंड कहा जाता है। जी। और इस डाटा के कारण से जो क्रांति आ रही है पूरे देश में, उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक चीज़ें पहुंचाने में मिल रहा है। तो उसके कारण से थोड़ी कठिनाई, जो भी नई चीज़ लाते हैं आएगी, ऐतराज़ लोग करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। तो आप उसमें पीपीपी को भी जोड़ेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि जब जिसको जो चाहिए उसका उस स्वरूप में नहीं होता है, उसको कोई कठिनाई आती है तो उसको लगता है कि मुझे कठिनाई आ रही है, लेकिन जब उसके कारण से उसके फल मिलने लगते हैं, मैं उसमें पीपीपी नहीं, बीजेपी को भी जोड़ूंगा। अच्छा। क्योंकि बीजेपी का भी अब सरल पोर्टल है, बीजेपी का भी अब नमो ऐप है। कल हमने झंडे फहराए हैं, इतना काफ़ी नहीं है, हमने नमो ऐप पर चढ़ाया है कि हमने कहाँ झंडा फहराया है। तो इसलिए कल हम गिनेंगे कि 19,800 बूथों में से कितने बूथों पर फहरा है, कितने जगह पर प्रधानमंत्री जी की बात सुनी गई है। अगर मैं वैसे आंकड़ा लूँगा तो आंकड़ा बहुत सारा जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अंदाजे से दे देगा, लेकिन जब नमो ऐप पर डाटा आएगा तो अंदाज नहीं चलेगा। और जब इसी तरह से अब जिस संगठन की आप बात कर रहे थे, जी। अब पन्ना प्रमुख भी हमारे सरल पोर्टल पर है। अब ऐसे नहीं चलेगा कि बता दिया हो गए हैं पन्ना प्रमुख, अब वो भी पोर्टल पर है। तो सरकार ही नहीं, संगठन भी पोर्टल से चल रहा है। संगठन भी पोर्टल पर है। डाटा सही होने से चीज़ें ठीक तरह से घटित होती हैं, चीज़ें योग्य लोगों तक पहुंचती हैं। ये मैं मानता हूं कि जब इस तरह के चेंजेज आते हैं तब कठिनाइयां आती हैं। जब कंप्यूटर आया था तब भी शुरू में इस तरह की कठिनाई आई थी, कर्मचारी छूट जाएंगे। बिल्कुल। जब और टेक्नोलॉजिकल नए चेंजेज आए थे, नई कंपनियां फ़ोन की आई थी, तो बीएसएनएल में कैसा वातावरण था वो मुझे याद है।